माइक पे आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए हैं हाँ जैसे मैं ही रोहिंग्या हूँ। नहीं समझ तो नहीं रहे थे, पर तुमने परिचय करा दिया है तो मान लिया। भाई अगर थोड़ी बहुत बजती हो मेरे सम्मान में ढंग से, हाँ बस इतनी तालियों में मेरे छुरछुरी पल जाएंगे, और वो पल जाएंगे जो भी हुए भी नहीं है। शाबाश। नहीं वो तो हो जाएंगे, आशीर्वाद ले जाना यहाँ का। इन्होंने 4 पंक्तियां सुनाई है। इन्होंने उस भुआ जी पे 4 पंक्तियां सुनाई है जिसके फूफा का अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ है। इन्हें ये पता नहीं है कि मैंने विवाह किया नहीं है। नहीं भ्रम में मत पड़ना, ये सब कभी झूठा होते हैं, 4 करके भी एक भी नहीं बताते। ऐसा वो करते हैं जो कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। नहीं मैं तो मान रहा हूँ कि मेरे पास 4 हैं। शाबाश। अब तू पोल खोलने पे उतर आया है यार। दरअसल क्या है कि मैं और राहुल गांधी जी अभी तक साड़ू हैं जी। नहीं अंतर है भाई, अंतर है भाई। हाँ अंतर मुझे उसकी हुई नहीं है, तुमने करी नहीं है। ठीक बात है, मैं विवाह नहीं कर रहा हूँ जी। जब भी विवाह करने की सोचता हूँ तो मैं गौरव भैया से पूछता हूँ कि लड़की कैसी हो, तो वो बताते हैं कि विवाह मत करना, पत्नी घर का सारा काम करवाती है, बर्तन तक मंजवाती है। फिर आज मैंने सतीश अंकल से पूछा तो इन्होंने कहा कि ये फालतू बात है, केवल 5 मिनट लगते हैं। मैं देखो भैया, ये तो बर्तन की बात कर रहा है, मैं तो इससे भी आगे की बता रहा हूँ। हमने तो यूं कहा कि कौन ऐसा है जग में जो गुनहगार नहीं, जिसने घरवाली के हाथों खाई मार नहीं। फर्क इतना है मित्र तेरे मेरे पिटने में, हमने स्वीकार कर लिया तुम्हें स्वीकार। जैन समाज में ही जैन समाज के एक बच्चे को, कुंवारे लड़के को खड़ा करके जी इस तरीके से मानसिक अत्याचार किया जा रहा है। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ। अब मैं शुरू करना चाहता हूँ काव्य पाठ। स्वागत है। आप एक बार आदेशित कर दें थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा शार्प कर दो आवाज को, है ना। ये बीच में जो 2-4 बच्चे जिस किसी के घूम रहे हैं, अगर कंफर्म हो कि अपने हैं जी, हाँ ये एटा के एटम जिसके भी हों। नहीं हमें आश्चर्य आदित्य बाबू जी है कि जब यहाँ कभी सम्मेलन नहीं होता होगा तब ये बच्चे क्या करते होंगे। इनका तो पता नहीं, पर इनके पिता कहीं संचालन करते होंगे। ये नटखट बालक है, घरों में झांकता है। अब ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चलता रहेगा जी। आइए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। पूज्य गुरुदेव की तस्वीर यहाँ पर है, आप आदेशित करें तो मैं 4 पंक्तियां आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों पर। कि जिन धर्म में ऐसा कोई जयवंत ना हुआ। वाह वाह। इसमें इको डालो हल्का सा, है ना। माइक वाले की सेटिंग से लग रहा है कि इसकी खुद की सेटिंग अभी तक नहीं है, इसको बताना पड़ता है बीच में। नहीं सेटिंग तो है, उसी में खोया हुआ है। ये सेटिंग ही करता रह जाएगा, सुनिए। ठीक है। कि जिन धर्म में ऐसा, बेटा बैठ जा जहां भी है ना। अच्छा चलिए, एक प्यारी सी बच्ची और आई है हाथ में नाश्ता लेके। और बेटा अकेले ही खाना। बेटा भगवान महावीर स्वामी ने बहुत बातें कही हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं कहा कि कवियों को दिखा दिखा के खाओ। यहाँ पे भिजवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए कि जिन धर्म में, ये माइक और शार्प करो इसको वापस से, कैसा हो गया है। हाँ हिंदी में तो अब मैं क्या, देखिए उत्तर प्रदेश है, हम तो राजस्थान से आए हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्या पता कब आप फॉर्च्यूनर में बिठा दो। कि जिन धर्म में ऐसा कोई
कितने भी अनूप मंडल पैदा हो जाएं, कितने भी लोग जैन समाज का विरोध कर लें, लेकिन ये याद रखिए कि ये जैन समाज वो समाज है जो देश की जनसंख्या का कुल 1% भी पूरा नहीं है। उसके बावजूद जब इनकम टैक्स भरा जाता है तो 23% अकेला हमारा जैन समाज है। कि जिन धर्म में ऐसा कोई जयवंत ना हुआ, सागर ने ली समाधि मगर अंत ना हुआ। जब दूसरी पे इतनी आ गई है तो चौथी पे आगे से लेके पीछे तक एक एक व्यक्ति की आ जाएगी। मैं इस विश्वास से पढ़ रहा हूं कि जिन धर्म में ऐसा कोई जयवंत ना हुआ, सागर ने ली समाधि मगर अंत ना हुआ। धरती पे जली देह तो अंबर ने ये कहा, तैयार रहना। धरती पे जली देह तो अंबर ने ये कहा, गुरुदेव के जैसा कोई संत ना हुआ। आदित्य जिंदाबाद मेरे राजकुमार। तालियां पीछे भी बजनी चाहिए। अपने संत के लिए बजाएं, इसमें 25% सम्मान भाई का है। पीछे की देवियां भी समर्थन करिएगा। बहुत अच्छे। काम की बात यह नहीं है कि तालियां कम बजी जी, काम की बात यह है कि जो दुपट्टे के साथ दूसरी चीज आ रही थी, हाँ वो नहीं आ रही। मैं जैन आदमी हूँ, ज्यादा ध्यान उधर ही रहता है। हाँ, भामा साहब के वंशज हैं, देना भी हाँ, और महिलाओं को तो ठीक है, महिलाएं यहाँ तक आ गई हैं, यही बड़ा एहसान है। जी बात है, सही बात। अन्यथा ये वो समय है जब आप रोज रात को नाटक देखती हैं और ना देखने दो तो नाटक करती हैं। ये अच्छा है। आप आ गई हैं, बड़ी बात है। और आज आप दूसरों के पतियों की सुनने आई हैं। हाँ ये ज्यादा बड़ी बात है। अन्यथा भारत में महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। हाँ। इस बात पे जो लोग ताली बजाने से चूक गए हैं वो अगली बात पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। मैं एक मौका और दे रहा हूँ। स्वागतम। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, वो मेहंदी से पति का नाम हाथ पे लिखती हैं। हाँ। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूँ कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। पीछे के कुछ लोग अब भी तालियां बजाने से चूक गए हैं। मैं एक मौका और दे रहा हूं। स्वागत है। महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है। हाँ। क्योंकि जिस महिला को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आदित्य भाई तुम ठीक कह रहे, पर मेरी पत्नी इससे ज्यादा खतरनाक है। वो पैर के तलबे में मेरा नाम लिखती है और ये कहती है पाँव के नीचे दबा के रखती हूँ इसको। ये तो जिसकी जैसी किस्मत। हाँ ये ठीक है। क्या कहा जाए। मैं एक बात लेकिन कहूँ, इस बिटिया ने जितना प्यारा आज इस मंच पर पढ़ा है जी, बड़ा कार्यक्रम करवाना बड़ी बात नहीं होती, बड़े कवियों को कम पेमेंट में बुलवाना भी बड़ी बात नहीं होती, हाँ तालियां बजाना भी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब अपने समाज का कार्यक्रम हो तो उसमें अपने समाज की प्रतिभा को अवसर देना सबसे बड़ी बात है। आपने इस प्यारी सी बच्ची को अवसर दिया और जितने भी चुटकुले मैं महिलाओं पे सुनाऊं पूरी रात सुना सकता हूं, लेकिन ये बात ईमानदारी से आपके बीच कह रहा हूं, अपने समाज के बीच, कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन अगर प्रेमी का साथ ना हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, टिप्पणी कमाल की बंधु। इसलिए मैं भी आपको 4 पंक्तियां आप आदेशित करें तो मैं और सुनाना चाहता हूं कि महावीर की वाणी से बड़ा मर्म नहीं है। लोग कितना कहते हैं जैन समाज, अरूप मंडल कितना लिखता है फेसबुक पे रोज, लेकिन उसके बावजूद इस सत्यता को नहीं स्वीकार करते कि जितना किसी देश का छोटा मोटा बजट होता है उतने के साल भर में ये जैन समाज पंच कल्याणक करवा लेता है।
कि जिन धर्म में वाह, महावीर की वाणी से बड़ा मर्म नहीं है, मुनियों के तप से बढ़ के कोई कर्म नहीं है। बहुत अच्छे। दूसरी पे इतनी आ गई है तो चौथी पे फिर विश्वास है कि पांडाल लहरा जाएगा। हाँ हाँ। कि मुनियों के तप से बढ़ के कोई कर्म नहीं है, सच कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, सच कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, हाँ। अपने धर्म के जैसा कोई। जय जय। जय जय। आइए, आपने तो मुझे पास कर दिया जी। अरे सर, तो स्नेह आपका, वरना आपका चमत्कार तो आज मैंने आते ही देखा था वागड़ वालों का। मैं आज हम कार से आए थे सर, तो रास्ते में बॉर्डर पे आते आते कार बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो मैंने एक आदमी से कहा कि टॉर्च दे, पेट्रोल चेक करना है। वो माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा भी ये, बहुत अच्छे। मैंने कहा भी ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, अगर नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, और हुआ तो अब क्या एक एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छे। अच्छा, एक तो आपको धन्यवाद, जिस व्यक्ति ने गौरव भैया को एक कार्यक्रम दिया, हाँ, आपने सूत्रधार ठीक आदमी को बनाया है। सूत्रधार उसी आदमी को बनाया जाता है जो कवियों के पेमेंट पे धार चलाने के सारे सूत्र जानता हो। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जैन समाज का एक छोटा सा कार्यक्रम है। हाँ। अरे मैंने कहा जैन समाज का कार्यक्रम कोई छोटा सा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। शाबाश। जैन समाज में जब भी कोई कार्यक्रम आता है, बोले साहब एक छोटा सा कार्यक्रम है। हाँ। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बड़ी है लेकिन पेमेंट बहुत छोटा सा है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरा परिवार है, मेरा समाज है। दुनिया में कहीं भी कुछ सुनाया जाए लेकिन अपने समाज से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो चापलूसी पार्ट 1। अच्छा, गौरव भैया का कमाल है। देखो, गौरव भैया को ठीक आपने सूत्रधार बनाया सर। हाँ। मैंने इनका जलवा आते देखा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बनिया समझता था। हाँ। ये हमसे बड़े हैं। मैं जब पहली बार इटावा गया था सतीश अंकल जी, तो मैं घर पे गया तो मैंने जाके गौरव भैया के पैर छुए। हाँ। इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपए निकाल के दे दिए। अच्छा, इस बात पे जिस हिसाब से आप खामोश हुए हैं, हाँ हाँ, आश्चर्य होने भी है। मुझे लग रहा है कि गौरव भैया से आप परिचित हैं। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये हुआ कैसे। चाय वाला आ गया है जी। नहीं नहीं, चाय वाले को रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, 2-4 लोग लगे हैं, रोक भी नहीं पा रहे हैं, और वो रुकेगा भी नहीं। और अभी तो चाय वाला ही है, गाय वाला तो बाकी है। कह सकते हैं। दरअसल देखिए, ये प्रभाव होता है। जैन समाज का आदमी बरकत लेके आता है। मैं आया तो चाय तुरंत आई। इतनी देर से देख ही रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। ये तो होता ही है। मैं गौरव भैया के घर गया, सचिन भैया आप तो बैठे हैं। मैं जब पहली बार गया तो पैर छुए, इन्होंने 5,000 निकाल के दे दिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। बोले हम क्षत्रिय हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूँ। जेब में जितने पैसे होते हैं, जब कोई छोटा आके पैर छूता है तो वो निकाल के दे दिए जाते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है। ताली बजाने की बात यह है कि मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए। हाँ। जैन आदमी वही तो होता है जिससे कहो कि 1 करोड़ मिल जाएंगे तो क्या करेगा? बोले गिनूंगा। तो मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए, 5,000 और आ गए। हाँ। फिर मैंने इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। ठीक है। कैमरे वाले भैया आपकी कसम, इनके घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा। शाबाश। 4-5 बार मैंने उसके भी पैर छू लिए। लगभग 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए।
तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, हाँ, इन्होंने बिटिया को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तालियां आप गलत जगह ही बजाते हैं। तालियां इस बात पे नहीं आनी चाहिए, तालियां तो अगली बात पे आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए और पीछे तक सबकी एक साथ आनी चाहिए। बात ये नहीं है कि वो 25,000 गए, बात ये है कि पहले के जो मेरी जेब में 6,000 थे। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं ईमानदारी से, समाज के बीच खड़ा होकर, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। बेटियों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। शाबाश, बहुत अच्छे। आज कुछ हाथ खामोश रह गए, अगली टिप्पणी पर शायद उठ जाए, इसलिए श्रद्धा रखना सीखो, क्योंकि अगर ये श्रद्धा बनी रही तो किसी 2 कौड़ी के आफताब की यह औकात नहीं है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक के आ सके। बहुत अच्छे। हमारे समाज की बेटियां विधर्मियों के साथ जा रही हैं, झाड़ियों में मिल रही हैं, कट्टों में उनके शव मिल रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां खड़ी कर रहा हूं अपने समाज के बीच। क्या इलाज होना चाहिए उन हत्यारों का कि धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए, मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो, पक्ष में न न्याय के नवीस होना चाहिए, तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी आपके भी मन में वो टीस होना चाहिए। या तो एक भी व्यक्ति की ताली ना उठे, लेकिन आपको लगे कि ठीक इलाज बताया है मैंने, तो मुझे 10 सेकंड की लगातार तालियां चाहिए पीछे तक, कि गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी आपके भी मन में वो 30 होना चाहिए, और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही हुए हैं, पर हत्यारे के 135 होना चाहिए। बहुत अच्छे। तो मेरा संकट यह है अंकल कि मैं 27 का होने वाला हो गया हूं। तो बेटा तू 35 साल के आदमी को अंकल क्यों कह रहा है? मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा, ये आप ही के इलाके के हैं, ये इनकी गली है, और अपनी गली में हर शेर होता है। बस संकट यह है सर कि आपने ये माला आके पहना दी, दुपट्टा आके। जिस उम्र में मुझे किसी युवती के हाथों माला पहननी थी, हाँ हाँ, रोज रात ऐसे ही कोई आयोजक आता है और माला पहना के चला जाता है। मैं बड़ा दुखी रहता हूँ सर। लेकिन आइए अब मैं शुरू करता हूँ। समय की अपनी सीमा है। स्वागतम। सीमा सचिन की है। रुकेगी कि नहीं पता नहीं। क्या पता नहीं रुके, हो सकता है क्योंकि सचिन तो लप्पू सा है। हाँ। लेकिन एक नई जानकारी दे रहा हूं, अभी सीमा को 5वां बच्चा हो गया है। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि सचिन इतना भी लप्पू सा नहीं। ये तो जांच के बाद पता लगेगा कि लप्पू है कि नहीं। चलिए आइए मैं भी शुरू करता हूं। अब ये सब तो खैर आपसे जुड़ने का संवाद था। स्वागतम। मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ, आप सब मन से सुनेगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। शाबाश। इस पे आप ताली बजा रहे हैं। घर वालियां मतलब एक, जिनकी एक है उनसे पूछो क्या हाल है। शादी ऐसी चिंगम होती है जिसको शुरू में ही चबाते हैं तो अच्छा लगता है, बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना थूक सकते हैं ना दूसरे को चिपका सकते हैं। सुनिए नहीं अच्छा तो ये बासु खतरनाक आदमी है, इसको आपने बनाया, सारा काम का ये जिम्मेदारी दी, फोन करके पूछता है कि साहब इतना है, आपको आना है, पेमेंट की तो बात ही नहीं करता है। हाँ। मैंने पूछा कि भैया पेमेंट, तो बोले आप बताओ। मैंने कहा भाई पेमेंट क्या मांगना, जैन समाज है, जैन समाज में कोई छोटा बजट थोड़ी होता है, ईश्वर ने वैसे ही दिया हुआ है, जो सोचा उससे 2000 कम देना। बोले आ जाओ, 2000 सोचे हैं। अब उसमें से तुम 40-50 और काट ले, क्या कहे। अच्छा ये एक अच्छा काम आपने आज ये किया, इतने सारे कवियों को बुलाया, मैं इन सबसे अच्छा कवि हूं, क्योंकि ये सारे कवि नेताओं का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ। मैं कभी किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाता हूं जी। और विशेषकर राहुल गांधी जी का तो कभी नहीं उड़ाता हूं। साड़ू भाई हैं अपने। अरे मजाक उड़ाना, उनकी इज्जत करो।
इस देश में अगर इंटरनेट का डेटा और सोनिया जी का बेटा नहीं होता तो एंटरटेनमेंट का क्या होता? शाबाश। सारे लोग डंडा लेके पीछे पड़ते हैं, भैया वो हास्य कवियों के कुल देवता है। हाँ, ये तो आपको याद होगा, एक वो यात्रा लेके निकले थे, याद है आपको? कौन सी? भारत जोड़ो। अच्छा, ये भी आश्चर्य की बात है कि जिसको पार्टी जोड़नी चाहिए, हाँ मैं कहूंगा नहीं आपसे तालियों के लिए, संकोची आदमी, खुद ही बजा दीजिएगा जाए। इतनी बजा रहे हो तो रहने दो। ऐसा लगता है 10-15 लोगों ने पूरे समाज का ठेका ले रखा है, तो मैं खुद ही बजा सकता हूँ। भले आदमी राहुल गांधी जी, आपको पता, जैसे मोदी जी ने क्या कहा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने क्या कहा, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। राहुल जी ने कहा कि भैया मैं तो सीधा आदमी हूँ, मुझे तो खुद ही पता नहीं चलता कि मैं क्या बोलता हूँ और क्या करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो हमारे कोटा के आसपास से गुजरे, तो किसानों को बुलाया कि इधर आओ, क्या हो गया है, मुंह लटका के क्यों बैठे हो? बोले साहब फसल बर्बाद हो गई है, इसीलिए मुंह लटका के बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी? लोगों ने कहा कि आप यात्रा करो। मक्के खेत में घुस गए, मक्के के भुट्टे लगे होते हैं ना, भोला, देखो मैं साथ हूं उनके, भोले आदमी है वो, उनका भोलापन आप लोग नहीं जानते हैं। आप अभी नासा में, आपको याद होगा, सैटेलाइट लॉन्च की थी भारत ने, आपने सुना होगा कभी, नासा की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी तो वो फेल होके आ गई थी। तो लोगों ने बहुत कुछ कहा उस विषय पे, सब कुछ कहा, सब कहा। ऐसे में कुछ लोग इकट्ठे होके गए और सोनिया गांधी जी को जाके उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों शुभकामनाएं दे रहे हो? उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तो आपकी भी थी। देखो बारीक बात है, मैं बारीक बातों का कवि हूं, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी बात है। मक्के के खेत में घुस गए तो भुट्टा लगा था, भुट्टा। तो राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न ये क्या है? हाँ। उन्होंने कहा कि हुजूर ये मक्का है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये वही मक्का है जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं? वाह। किसानों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई बोले प्रभु ये वो मक्का है जिसका पॉपकॉर्न बनता है जो तवे पे उछलता है। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है? किसानों ने कहा कि बैठ के देखो। भले आदमी है बेचारे। फिर अभी हमारे कोटा में आए थे, आपको याद होगा, 50-1,000 लोगों को इकट्ठा किया और भाषण दिया कि देखिए भैया, हमने देखा है कोटा में गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोग कोयला खा रहे हैं। तो एक ने कोहनी मारी कि कोयला नहीं है, वो सिंगाड़े खा रहे हैं। ऐसे भले आदमी के लिए हम पीछे पड़े। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। क्या बात है। ये राहुल जी का नाम लेने पैसे सीटी मारेगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लो भैया, है ना? नहीं, इको में संकट होता है सर। इको का क्या है कि हमारे एक दोस्त है सलीम साहब, वो इको का ही काम करते हैं, माइक का। हाँ। तो वो जब भी माइक पे जाते हैं इको बंद करवा देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसमें 3 आवाज जाती है, हेलो हेलो हेलो, मैं। तो मैंने कहा संकट क्या है? बोले मुंह से तलाक निकल गया तो। तुम तो पर्चा साफ करा दोगे एक बार में। तो सुनिए कि जो बात मानती हो वो, कैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को सुपरस्टार बना दिया हम लोगों ने। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। महात्मा गांधी की रस्सी को रखा है हमने संग्रहालय में कि इससे गांधी जी की बकरी जी बनती थी। महात्मा गांधी की बकरी की रस्सी को रखने की बजाय भगत सिंह के गले में पड़ने वाले रस्सी को रख लेते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और हो गई होती। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया। मैं किस धरती से आ रहा हूं? मैं उस धरती से आता हूं कि जब सनातन का दिया बुझने वाला था, मुगलों की आंधियां आने लगी थी, तो उस हिंदुत्व की रक्षा में जो 2 हाथ उस दिए के आसपास लगे थे वो मेरी धरती से महाराणा प्रताप के लगे थे। माफ कीजिए, रहने दीजिए तालियों को। अगली बात कह रहा हूं, उस पर समझ सके तो बड़ी कीजिएगा तालियों को। जब महाराणा प्रताप के साम्राज्य का दिया बुझने वाला था
तो उन 2 हाथों के आसपास 2 हाथ और लगे थे, वो हमारे समाज से दानवीर भामाशाह के लगे थे। बहुत अच्छे। और ऐसे में कोई बदतमीज खड़ा होकर ये कह दे कि जैन संत नग्न क्यों रहते हैं, एक व्यक्ति कह दे कि संत दिगंबर क्यों रहते हैं, हाँ। कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं अपने संतों के लिए, नहीं चाहिए आपसे तालियां, अगर तालियां रोक सके तो रोक लीजिएगा, और ना रुके तो मुझे 30 सेकंड तक गड़गड़ाहट चाहिए अपने संतों के लिए, क्योंकि नग्न रहना इतना भी आसान नहीं है। इस दुनिया में अगर नग्नता पूजित हुई तो केवल 2 लोगों की पूजित हुई, एक उस बच्चे की, उस अबोध शिशु की जिसके अंदर भावना, दुर्भावना, पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, और दूसरी नग्नता पूजित हुई तो हमारे संतों की जो पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ चुके होते हैं। बहुत अच्छे। क्योंकि इस देश में आप लोग जागना सीखिए, मैं समाज के बीच खड़ा होकर इस बात को कह रहा हूँ। ये मंदिरों में करोड़ों की रोशनियां देते हैं हम लोग, समाज के बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं समाज का बेटा हूँ, अगर मैं ही खड़ा होकर नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। हाँ। मंदिरों में करोड़ों की रोशनियां देते हैं हम लोग, तीर्थों में लाखों की बोलियां लगाते हैं, लगाइए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये समाज पहले ही मुट्ठी भर है, ये टूट रहा है, इसे टूटने से बचा लीजिए, उससे बड़ा कोई धर्म इस समय हम लोगों के सामने। बहुत बताइए लोगों को कि हम किस समाज से आते हैं। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, अरे शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की, और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। क्या कहने। जिंदाबाद आदित्य, अभिनंदन। समर्थन पीछे से भी आएगा तो हिम्मत बढ़ेगी, बात अच्छी हो तो आना चाहिए, एक बार सब लोग बजाएं। और हमने पाकिस्तान के लोगों को सुपरस्टार बना दिया। हाँ, पाकिस्तान जानते हैं देश है, चलो आज जान गए। क्या पता कब तक रहेगा ये नहीं पता है। हाँ, ये स्थिति है। दिल्ली में मुझे एक भिखारी मिला, उसने कहा साहब भीख दो, मैंने कहा क्यों, बोले साहब भीख दीजिए मैं पाकिस्तान का हूँ। हाँ, तो मैंने कहा पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहां किससे भीख मांगू, वहां तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। गलत जगह ही तालियां बजाते हो। तालियां बड़ी आनी चाहिए और सबकी आनी चाहिए। अगली बात पे मैंने कहा भीख मांग रहा है तो वहां जाके मांग, बोले साहब वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा जो नए आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब, हाँ, बढ़िया आदमी है, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि साहब मैं ही तो हूं। कि जो आप शुरू कर रहा हूं वापस से, है ना, हाँ, वहीं पहुंच गया हूं। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। भैया आप भी हाथ में कुछ लेके आए हैं, लाए हैं, मुझे पर दिखाकर नहीं। खाएंगे, मेरा दिल। अच्छा बच्चे को खिला रहे हैं सर, आप बच्चे को तो खिलाइए सर। नहीं, अच्छा है। बच्चा जब तक चुप रहे अच्छा है। नहीं, जो आज्ञाकारी पति होते हैं वो बच्चों की देखभाल ऐसे ही करते हैं। पर अच्छा है ना, ये अपने की कर रहे हैं। अब ये कौन बताए किसका। बहुत सारे ज्यादा आज्ञाकारी भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे समाज सेवी होते हैं, उन पे 3-4 घरों का लोड होता है। कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। घरवालियां कहना पड़ता भैया, मैं वापस वहीं आ गया हूं घूम फिर के। हाँ। आपने गलत जगह ताली बजा दी थी। घरवालियां मतलब एक से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और आपको आश्चर्य, मुझे समझना शुरू करना अवगढ़ वालों, थोड़ा बारीक बातों का कवि हूं। हाँ। एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो तीनों आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। हाँ। मैंने आपसे कहा क्या कि ताली बजाओ, तो क्या नहीं बजाओगे? अच्छा है, जल्दी ताली बजा दिया करो, वरना मैं समझूंगा कि वही सत्यनारायण भीड़ में फंसा है। जो बात मान, इको फिर बढ़ाओ भैया ना, इसका इको खोलो। जो बात मानती हो वो
घरवालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन। वाह, ये कविता क्या आपने लिखी है? नहीं, कविता इतनी धार्मिक है कि सबकी समझ में आ रही है। पर ये धार्मिक लोग गलत जगह खुश होते हैं। नहीं, वो साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, कभी दी नहीं जाती है। अच्छा, यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, कभी आप महसूस करिएगा, साली अगर सुंदर निकल जाए, हाँ, तो ससुर जी को देख के मन में ये विचार आते हैं कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो फिर मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया? सर, आपने तो हाथ ऊंचे करके ताली बजाई है, लगता है कि दही बड़ा घर में फंसा हुआ है। नहीं भैया, इनके पास तो रसगुल्ला है, बड़े वाले पे दही बड़ा है। कि जो बात क्या कहें सर, किसी को मैं तो पढ़ाता हूं। मैंने एक दिन एक बच्चे से बड़ा सामान्य प्रश्न किया कि बेटा ये लड़की में कौन सी मात्रा लगेगी? हाँ। उसने कहा कि सर लड़की बताओ। हो सकता है कि अवागढ़ का रहा होगा वो। बोले जी लड़की दिखाओ। मैंने कहा लड़की दिखाओ से मतलब? बोले देखो अगर लड़की छोटी निकली, हाँ, तो छोटी की लगा देंगे, अगर बड़ी निकली तो बड़ी की लगा देंगे। मैंने कहा बराबर हुई? बोले मैं खुद लग जाऊंगा। ताली बजा सकते हैं आप। कि जो बात मान, जब तक आगे से लेके पीछे तक सबकी तालियां नहीं आएंगी, मैं यही टोट के फंसाता रहूंगा कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। गर एक बार जोरदार। क्या तालियां दे रहे हो? मैं एक शो करता हूँ न्यूज़ 18 पे, लपेटे में नेताजी। हाँ, अगर आप कहें तो मैं एक तो पैरोडी आपको सुना दूं, छोटी छोटी सी। हाँ, तो बजाओ ताली। ऑपरेशन सिंदूर पे एक दो पैरोडी आपको शुरुआत में सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जैसा ये लोग कहेंगे, अन्यथा मैं भी यही लीला समाप्त करूंगा। सुनिएगा जी। कार्यक्रमों के चक्कर में कितनी बार चाय ठंडी हुई है आपको? कई बार तो अरमान ठंडे हो जाते हैं। भाई साहब, आप चाय की बात कर रहे हो? मैं भी सोच रहा हूँ कि संचालन शुरू कर दूं अब। मैं इनसे कुछ कह भी नहीं सकता सर। इनका इनको गौर से देखो आप, इनको कोई क्या कहे, इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी केजरीवाल से मिलती है। बात ठीक हो तो ताली बजाओ एक बार जोरदार। नहीं, अब पिताजी की गलती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी, आपके साले से मिल रही है? अरे सर, अच्छा हुआ कि साली से नहीं मिल रही है, वरना आप तो भावुक हो चुके होते। ऐसा होता है सर, इसमें क्या बात है? मैं एक भाभी जी मुझे बड़ा घूर के देख रही थी। हाँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी आपकी शक्ल मेरी सास से मिलती है। अरे तो मैंने कहा इसमें ऐसा घूरने की क्या बात है? बोले खाली मूंछों का अंतर है। मैंने कहा भाभी जी मैं तो रखता ही नहीं। बोले नहीं, सास रखती है। कि जवाब दे के जरा सा इंकलाब कर देंगे। शाबाश। सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा है। रिदम में तालियां भी करनी चाहिए, रिदम में एक साथ। जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा से। ये आगे पीछे तालियां मत करो, तालियां रिदम में बजाओ एक साथ मेरे साथ में। जलवा है, जलवा, हाथ उठाओ एक बार। जलवा है, जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है, जलवा, सेना का जलवा,
सेना के पीछे जनता खड़ी है, पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से, क्लासिकल है हाँ। या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है, जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के, तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। अरे कब तक पिटेगी कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, अरे कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, ले इंडिया के फ्लेवर का तेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तो ज्यादा पिटेगा, अब तो ज्यादा पिटेगा, अब तो ज्यादा पिटेगा। अरे सिंदूर झांकी है ताकत जो आकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। शाबाश। अरे 99 गालियां माफ कर दी है, 100वीं पे गर्दन उड़ा देंगे हम, तो तेरी मैयत पे चाइना भी चिंचुंग करेगा, चिंचुंग आए। अब तो ज्यादा पिटेगा, अब तो ज्यादा पिटेगा। तो पाक की खाक तैयारी है बाबा। ये पैरोडी बड़ी वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, शायद अब तक आई होगी। पाक की बिल्कुल करेक्ट वही वाली है, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है, कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है, जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला, युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला है, बिजली गुल बेचती फुल, मिटी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। महाभारत टाइटल सॉन्ग आपने सुना होगा, महाभारत सबने बचपन में देखा है, हाँ। है ना? उसका एक सॉन्ग आता था टाइटल का। इन दिनों कांग्रेस पार्टी रोज नए नए चीजें मार्केट में ला रही है, कभी वो हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं। देखिए कभी किसी दल का होता नहीं है, कभी जनता के दिल का होता है। हाँ। तो अगर आप आदेशित करें तो मैं एक छोटी सी पैरोडी महाभारत पे सुना के फिर मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत है बाबू। इधर वाले नहीं सुनना चाहते हैं? हाँ। कि हाइड्रोजन सुतली हुआ, जय हो। डिंग डिंग डिंग, ये भी करना है, करना है। कि हाइड्रोजन सुतली हुआ, भरी हुई थी राख, पोल खुली तो कह दिया कैसा लगा मजा, बुरी हालत खराब नैया पर ना ताला खुल पाया। ये पक्का कांग्रेसी है। एक बार आवाज गई, 3 बार आ रही है। अरे सर ये बड़ा संकट होता है कि कांग्रेस में है क्या आप में से कोई? है तो नहीं? है तो, पर चिंता कोई है? कौन है? चाचा क्या आपको इस उम्र में भी यकीन है कि बैल दूध देगा? अच्छा आदित्य, मुझे तो ये डर लग रहा था तुम ये पूछो चचा अब भी कांग्रेस में कुछ बचा? मैं क्या कहे सर,
कि ना ताला खुल पाया ना एटम फटा, फिर पिटी श्री राहुल कथा। खताओं पे खता हुए फिर लापता, और कथा है ये ढोंग की, और कथा है ये ढोंग की, ये कागजी किंग कॉन्ग की, लूट की स्कीम निकली थीम इनके सॉन्ग की। रोहिंग्या पोषित हुआ घुसपैठिया वोटर बना, यदा कदा हि विजयस्य, एक एक शब्द सुनना, एक एक शब्द। यदा कदा हि विजयस्य यानी अधिकतर हारत, अब उत्थानम असंभवस्य वंशवादम रसातलम, चरित्राणाय लालूना नेपोकिडश्च पुष्कृता, धर्म संस्था पे खार खाए, इसलिए है फूके फूके। तो रीच अब कांग्रेसियों की, राहुल को नहीं ठीक लागत, हीट जागत सीट भागत, स्वार्थ की है कहानी, मोटर वही पुरानी, बेईमानों की ये लंका आखिर में जल ही जाने। कांग्रेस हारती है, मोदी पुकारती है, इनकी ये बदजुबानी एंडिंग में है कहानी। खत्म आफा, तालियां बढ़ाते चलना। नया भारत, नमो स्वागत।